हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे राजनीति विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आज पार्ट होगा 5। क्वेश्चंस होंगे 201 से 250, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 50। इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको भी हम बताते चलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो 500 पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न से इस वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है? सरकार में, जनता में, राज्य में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान की संप्रभुता निहित होती है वो होती है जनता में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर बलदेव सिंह? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्होंने 1951 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगर ये मंत्री पूछा जाए कौन से मंत्री थे, तो ये थे उद्योग मंत्री, और इन्होंने ही जन संघ की स्थापना भी की हुई है। इतना यहाँ से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? 52वां संशोधन 1985 में, 61वां संशोधन 1989 में, 8वां संशोधन 1959 में, 13वां संशोधन 1962 में? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन में। और जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 में आया था, ये आया था जब 21 साल से घटा करके 18 साल की उम्र के लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया गया था। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9, 11, 10 या फिर 12? यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या टोटल 11 है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में नहीं की गई है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर गुवाहाटी? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2013 में गुवाहाटी मुख्य उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है। 2013 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अब भी दोस्तों जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से 4 राज्य असम की, इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की जो उच्च न्यायालय है वो अभी गुवाहाटी में ही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता? यहाँ से उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पहली बार गठन किस वर्ष किया गया था? 3 अप्रैल 1948, 3 अप्रैल 1950, 3 अप्रैल 1951 या फिर 3 अप्रैल 1952? यहाँ से उत्तर हो जाएगा, जो राज्यसभा की पहली बार गठन किया गया था वो किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष की होती है। इसके अलावा जो इसके लिए चुन के आते हैं सदस्य, उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं जो राज्यसभा से चुनकर आए थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो पहली बार प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन है। इसके अलावा ये चारों ही प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुन कर के आए थे, लोकसभा से चुनकर ये लोग पहली बार नहीं आए थे। नेक्स्ट है, अमेरिका के वह पहले राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने भारतीय संसद में आकर भाषण दिए? D.D. आइजनहावर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन या फिर बराक ओबामा? यहाँ सही हो जाएगा उत्तर दोस्तों, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं वो है D.D. आइजनहावर। ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा ये चारों ही अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय संसद में भाषण दिए हुए हैं। तो यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23 से 24? यहाँ दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है।
इसके अलावा 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? लद्दाख, जैसलमेर, बीकानेर, कच्छ। यहाँ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा गया दोस्तों, क्षेत्रफल यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख जो है ये भारत का सबसे बड़ा लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो थे पहले वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पे अस्थायी लिख दिया जाता तो अस्थायी जब पूछा जाए तब वहाँ पर उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता के लिए कौन सी योजनाएं अनिवार्य हैं? वह कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं? वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो। तो दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए तीनों ही योग्यताएं जरूरी हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष को? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति लोकसभा के भंग हो जाने के बाद भी अगली लोकसभा के प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है? कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा सदस्य? देखिए दोस्तों, लोकसभा के भंग हो जाने पर कैबिनेट मंत्री भी भंग हो जाते हैं, प्रधानमंत्री भी हट जाते हैं और लोकसभा सदस्य भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जिनको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर, ये अगले जब बैठक की जाती है लोकसभा की उसकी अध्यक्षता करते हैं और वहाँ पर उसमें से किसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। इसके बाद इनको अपने कार्यकाल से त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुसूची के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तृतीय अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में या फिर छठवीं अनुसूची में? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो शपथ से संबंधित है वह तृतीय अनुसूची, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों का निर्वाचन राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से किया जाता है? 545, 552, 530, 543। यहाँ पर ध्यान देना है जो पूछा गया है राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से 530 लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है। इसके अलावा जो 20 सदस्य होते हैं केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं। उसके अलावा जो 2 होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। तो टोटल मिलाकर के जो अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा की वो होती है 552। नेक्स्ट है, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल में अधिकतम कितने वर्ष की वृद्धि की जा सकती है? 6 माह का, 1 वर्ष का, 9 माह का या फिर 2 वर्ष का? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी कभी इमरजेंसी आए या आपातकाल आए देश में तो उस स्थिति में जो लोकसभा की कार्यकाल है उसको अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर चाहे जब ज़रूरत पड़े तो फिर उसको अगले वर्ष 1 साल के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। तो 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है। जब भी आपातकाल ख़त्म हो जाए उसके बाद 6 माह के अंदर चुनाव करवा लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो और लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों सदनों की अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, किसी धन विधेयक के संबंध में किसका अंतिम निर्णय होता है? राष्ट्रपति का, राज्यसभा का,
लोकसभा का या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो लोकसभा विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय होता है वो होता है लोकसभा का। अगर लोकसभा में बहुमत को पास कर दिया तो अंततः वो पास हो जाता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है या इसे 14 दिन के अंदर ही पारित करना होता है किसी भी धन विधेयक को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या फिर 24 जनवरी 1949? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 50 होगा। जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी, तो यहाँ पर 1950 होना चाहिए। अगर यहाँ पूछा जाए 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1950 को संविधान की कुछ धाराओं को लागू कर दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चुनाव निकाय चुनाव के अंतर्गत आता है? लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, पंचायती तथा नगर निगम चुनाव, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है निकाय चुनाव, तो निकाय चुनाव कहा जाता है पंचायती एवं नगर निगम चुनाव को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आम चुनाव पूछा जाए तब वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय रायपुर में स्थित है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है या फिर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये सुमेलित नहीं है। जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय दोस्तों वो है बिलासपुर में। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? प्रस्ताव पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना, मतों की समानता में निर्णायक मत देना। तो ये सारे ही काम लोकसभा अध्यक्ष के काम होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उच्च न्यायालय न्यायाधीश, भारत का महान न्यायवादी, महाधिवक्ता या कानून मंत्री? यहाँ पूछा गया है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तब यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत का जो महान्यायवादी होता है इसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर राज्य का पूछा जाए राज्य सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी, तब वहाँ पर हो जाएगा महाधिवक्ता, ऑप्शन सी। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है? 6 माह के अंदर, 9 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या फिर इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। दोस्तों जो अगर राष्ट्रपति की चुनाव पहले ही करा ली जाती है, अगर किसी स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए तब उस स्थिति में के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी विधेयक के पास होने का अंतिम स्टेज कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको पता होगा संसद के 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। जो अंतिम स्टेज होता है विधेयक पास होने का, ऑप्शन सी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी एक्ट पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से जुड़े हों उनके मनोनयन की विधि किस देश की संविधान से ली गई है? आयरलैंड की संविधान से, दक्षिण अफ्रीका की, या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा की संविधान से? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड की संविधान से लिया गया है 12 सदस्यों की मनोनीत करने की विधि। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की संविधान से पूछा जाए तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख है। अगर अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। जो बच्चे होते हैं 6 वर्ष से छोटे बच्चे, उनके शिक्षा के बारे में उल्लेख है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 48 है यह कृषि और पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष? तो राज्यसभा के सभापति का पूछा गया है, तो सभापति जो राज्यसभा का होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए दोस्तों, तब वहाँ पर 30 वर्ष उत्तर होगा, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए उसकी आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष भारत में मिलाया गया? 1961 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी में गोवा को भारत में मिलाया गया था। ये सैनिक बल द्वारा मिलाया गया था। आत्मसमर्पण गोवा पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया। इस पे पुर्तगालियों का अधिकार था 1961 तक, उनसे गोवा को आज़ाद कराया गया था। भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। आए थे ये वास्को डी गामा जब आया था 1498 में, और गए थे ये 1961 में। इस प्रकार से पुर्तगाली पहले आया और सबसे बाद में गए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 329 बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में या फिर अनुच्छेद 350 क में? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 350 क में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 324 से लेकर के 329 तक के बीच में निर्वाचन से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 40 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख है यहाँ पर। नेक्स्ट है, संघ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? सांसद को करता है, प्रधानमंत्री को करता है, या फिर वित्त मंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को? जो संघ वित्त आयोग होता है ये अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाता है। तो संसद को मुख्यतः 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट संसद को देता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सभी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा इसको संसद में रखा जाता है इन रिपोर्टों को। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? R.K. नारायण, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक भी थे। नेक्स्ट है, संघ क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दिल्ली का दोस्तों एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, 10 है, 7 है, या 6 है, या फिर 12 है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो है 7, और दिल्ली की सबसे छोटी सीट भी है चांदनी चौक जो सीट है वो सबसे छोटी लोकसभा सीट भी है। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि देश का उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तब ऐसी स्थिति में अगर देश का उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो जो उपसभापति है राज्यसभा का उसके द्वारा
उसके द्वारा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मंत्री किस प्रकार के होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिर उपर्युक्त सभी? जो भारत में मंत्री होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के लोकसभा विघटन करने का सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित करने का सिफारिश कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है या फिर मंत्रिपरिषद करते हैं? यहाँ से उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित करने की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? जो मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं, मंत्रियों की बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा की परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में ऑप्शन ए प्रधानमंत्री परामर्श देता है। दोस्तों, जितनी भी मुख्यतः नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उन सभी नियुक्तियों का परामर्श प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा सीट कौन सी है? पश्चिमी दिल्ली, मलकागिरी, लद्दाख या फिर बीकानेर? तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा का मलकागिरी जो है यह भारत का सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा सीट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक मतदाता संख्या वाला जो लोकसभा सीट है वह मलकागिरी, और सबसे छोटी पूछी जाए तब वहाँ पर हो जाएगा चांदनी चौक, और सबसे बड़ी पूछी जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तब वैसे स्थिति में लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति भारत का कितने कार्यकाल तक राष्ट्रपति रह सकता है? 1 कार्यकाल या 5 वर्ष, 2 कार्यकाल या 10 वर्ष, 3 कार्यकाल या 15 वर्ष, या इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है? तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित कर दिया जाए इसका कोई निश्चित अवधि नहीं है। अगर अमेरिका का पूछा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और इसके अलावा वह 2 बार ही राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, यानी 8 वर्ष तक अधिकतम कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक लेखा एवं परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या वित्त मंत्री को? सेम कंडीशन, जैसे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, वैसे ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदाधिकारी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु सदन अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है? ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन बहुत आता है। महाधिवक्ता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत का महान्यायवादी? भारत का महान्यायवादी इसी को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, और महाधिवक्ता को बोला जाता है एडवोकेट जनरल। तो जो भारत सरकार में अगर पूछा जाए तो भारत सरकार में हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी। अगर राज्य स्तर पर पूछा जाता तब वहाँ पर महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी एडवोकेट जनरल हो जाएगा राज्य में, और केंद्र में हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी ऑप्शन सी मीरा कुमार। इनके अलावा इनके बाद सुमित्रा महाजन भी बनी थी लोकसभा अध्यक्ष। तो ये 2 महिलाएं हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 132? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की संरचना के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख
किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 123? यहाँ सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा की संरचना के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कहा गया है 74 में, और अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अस्थाई सदन है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। जो राज्यसभा है दोस्तों, यह एक अस्थाई सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पद विमुक्त होते हैं। टोटल मिलाकर के इनके सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष की होती है। अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष के न्यूनतम आयु तक के सदस्य इसके निर्वाचित हो सकते हैं, तो वो हो सकता है 30। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और इनकी अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष हो सकती है। हर तीसरे साल 1/3 हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, यानी पद विमुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, भारत के कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में काम किया था? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जो कार्यवाहक के रूप में काम किए थे वो किए थे गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके